पहले साल में 56 लाख। 56 lakhs हाँ 2022 में। इमेजिन द इन्वेस्टमेंट कितना करा था। 20,000 तुमने बोला। 600 रुपये। एक कॉफ़ी शॉप में गया, एक बंदा दूसरे बंदे को पिच कर रहा था, आई ओवरहर्ड इट। या फिर एक जना आ गया कि भाई आपको देखा मैंने कहीं पे, एंड उसने पूछा मुझसे कि कौन है, ही रोट मी अ चेक कैन आई नो द अमाउंट ऑफ द एंजल चेक? 30 लाख। मैंने तुम्हारा रीसेंट रील देखा था, तुम कोई सीक्रेट इवेंट पे गए थे, तो व्हाट वाज दैट सीक्रेट स्टार्टअप फाउंडर्स इवेंट? वी गॉट एन एक्विजिशन ऑफर, ओके, ठीक है, 7 करोड़ का फ्रॉम अ गेमिंग कंपनी बेस्ड इन बैंगलोर। ठीक है। बट उस टाइम पे भी व्हाट आई वाज फीलिंग वाज कि हम ऑलरेडी एक बेस्ट कर रहे हो तुम, कि तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता कि तुम अभी भी बहुत छोटे हो। हमने कहा कि ये 7 करोड़ का होता है। कि 0 से 4 लाख एक दिन में हुआ, एक रात थी जो एकदम वायरल हुआ, कैसे हुआ था? 30 डेज में 100 के। और एज अ फाउंडर डिस्ट्रीब्यूशन का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है? So hi Dev, welcome to the podcast. How was your experience Bangalore का, and how it is for a startup compared to Delhi NCR versus Bangalore? यार देखो, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली एनसीआर फॉर लास्ट 8 ईयर्स, ठीक है, एंड मैं बैंगलोर वहाँ पे 7-8 बार गया हूँ, और दिस टाइम आई डिसाइडेड टू स्टे। लगभग 15 दिन रहा। इट्स द बेस्ट प्लेस। कौन से एरिया में था? मैं था राजाजी नगर में, हम्म, बट आई यूज टू ट्रैवल डेली टू कोरमंगला, HSR। HSR and all. सारे स्टार्टअप वहीं पे। Why is it the best place? मैं चल रहा था, ठीक है, एक कॉफ़ी शॉप में गया, एक बंदा दूसरे बंदे को पिच कर रहा था, आई ओवरहर्ड इट। तो या फिर एक जना आ गया कि भाई आपको देखा मैंने कहीं पे, देन उसने पूछा मुझसे कि कौन है, ही रोट मी अ चेक। Wow. Can I know the amount of the angel check? 30 lakhs। Wow. कौन सा कॉफ़ी शॉप था? आई थिंक उनका अभी ट्रैफिक बढ़ने वाला थर्ड है। वेव। थर्ड वेव कॉफ़ी कौन से एरिया में? ये HSR में था। और मतलब दिल्ली एनसीआर में एक्सपीरियंस, लाइक क्या चैलेंजेस रहे हैं? लाइक आर यू प्लानिंग टू शिफ्ट टू बैंगलोर नाउ? हाँ डेफिनेटली यार। देखो, मेरा जो बिजनेस है ना, वो मोस्टली क्रिएटर्स और स्टार्टअप्स में चलेगा, ठीक है। इट्स नॉट अ एंटरप्राइज बिजनेस की कोकोला या कोई HDFC आके मेरे को कल पे करने वाला है। मैक्सिमम स्टार्टअप्स ही लेंगे जो कि लेस देन 50 करोड़ कर रहे हैं, एंड बैंगलोर में वो बहुत हैं। लाइक हर दूसरी गली में स्टार्टअप है, तो दैट इज़ द बेस्ट मार्केट फॉर मी। राइट, ठीक है, चलो अभी और आते हैं बैंगलोर पे। बट आई थिंक, आई डोंट नो, अभी तो सारे लोग अनजॉब से ही जाते हैं या फिर देव टॉक्स बिजनेस से। बट आई न्यू यू फ्रॉम एनिमे देवता, तो मेरे को जानना है कॉलेज से फाउंडर की जर्नी कैसे थी, एंड एनिमे देवता कैसे शुरू हुआ? देखो, एनिमे देवता कैसे शुरू हुआ था, ऑनेस्टली बताता हूँ। सो मुझे बिजनेस करना था, ठीक है, आई वॉन्टेड टू मेक मनी कैसे भी करके, बिकॉज मेरा एंड गोल वॉज कि आई वॉन्टेड टू मेक जेट पैक्स। जेट पैक्स, ओके। यस, जेट पैक्स का हमने कैलकुलेट करा, MVP बनाने के लिए खर्चा आया था 4 करोड़। 4 करोड़ थे नहीं, तो आई हैड टू, घर वालों के पास भी नहीं थे, तो आई हैड टू मेक दैट मनी कैसे भी करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थॉट कि यार गोलगप्पे बेचते हैं गर्ल्स हॉस्टल के सामने, लड़की मिल जाएगी और पैसे भी आ जाएंगे। कौन सा कॉलेज था? UPS देहरादून। देहरादून, ठीक बट है। वो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आए, ठीक है, कार वॉशिंग का आइडिया आया, सब रिजेक्ट कर दिए। फिर सोचा कि यार कैसे ना कैसे तो स्टार्ट करना ही है, घर वाले तो सपोर्ट कर नहीं रहे। तो आई स्टार्टेड सेलिंग स्टिकर्स एंड पोस्टर्स। एनिमे का उस टाइम पे ट्रेंड आया ही आया था, 2021 की बात है। राइट। तो आई स्टार्ट सेलिंग स्टिकर्स, पोस्टर्स, कॉलेज के अंदर, कैंटीन के अंदर, रोड पे रुक रुक के बेचा लोगों को। 20-25 हज़ार इकट्ठे करे, 1 महीना लगा था इकट्ठे करने में। इट वॉज अ बिग मनी फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट। राइट। उसके बाद से वो चलता गया, देन उसी मनी को रोटेट करा, 1 लाख इकट्ठे करे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। ऐसे करते करते कॉलेज में बेच बेच के और स्टार्ट करा। फिर ऑनलाइन गए 1 साल चलाया। पहले साल में 56 लाख। 56 lakhs हाँ 2022 में। 2022 में, हाँ। 2 में, ओके। इमेजिन द इन्वेस्टमेंट कितना करा था। 20,000 तुमने बोला। 600 रुपये। 600 रुपये से 52 लाख। 600 रुपये में स्टिकर बनाए, स्टिकर बेचे, स्टिकर पोस्टर बेच के 20 हज़ार इकट्ठे करे। 20 हज़ार से और इन्वेस्टमेंट करा, है ना, मतलब पूरा रोटेट करते रहे। फर्स्ट अमाउंट वाज 600। करेक्ट। तो 600 रुपये को 56 लाख में कन्वर्ट करा 1 साल में। देन उसके बाद चलता रहा। ठीक है, अच्छा मैं पहले जेट पैक्स पे आता हूँ। जेट पैक्स क्यों बनाने थे? यार पता नहीं यार, इट वॉज माई ड्रीम टू फ्लाई, ठीक है। अब मुझे है ना मैथ बहुत पसंद थी। मतलब 12th ऐसा था कि मैं जुलाई तक 12th में आई हैड डन माई एंटायर सिलेबस। मतलब 3 महीने के अंदर आई वॉज डन पूरे साल के सिलेबस, क्योंकि मुझे मैथ इतनी पसंद थी। मैं टीचर के बिना पढ़ाए ही आई एम रीडिंग द टेक्स्ट बुक। कौन पढ़ता है मैथ्स बुक खोल के ऐसे ही रैंडमली नेक्स्ट लाइंस पढ़ रहा हूँ मैं। राइट। वो NCERT के एग्जाम्पल, इट वॉज सो फन उस टाइम पे। फिर कॉलेज में आके तो
खत्म ही हो गया इंटरेस्ट। मतलब क्या आयरन मैन देखी, GTA खेली, जेट पैक क्यों? पता है मुझे इंटरेस्ट था, बस मेरे को बनाने में, बिल्ड करने में चीज़ों को इंटरेस्ट आता था। और अभी भी तुम्हारा ड्रीम है जेट पैक बनाने या कुछ और है? नहीं, अब मतलब डीप टेक ऐसा कोई ड्रीम नहीं है मेरा भी। अब मुझे टेक में जाना था, बिकॉज टेक इज़ द फ्यूचर, यू नो दैट। तो अनजॉब इसलिए हमने टेक में ही स्टार्ट करा था। तो देर वॉज नो सच गोल कि अनजॉब ही स्टार्ट करना है, बट हमने देखा कि टेक में जाना है, टेक में जाना है। वी फाउंड अ प्रॉब्लम, हमें खुद फेस हुई, तब हमने अनजॉब स्टार्ट करा। ठीक है, अनजॉब पे मैं आता हूँ। एनिमे देवता पे मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बहुत ऑनलाइन हर जगह यहीं पे एक वायरल मोमेंट था तुम्हारा कि अश्नीर के साथ तुमने इंटरेक्शन करा और वहाँ से शुरू हुआ। तो वो इंसिडेंट क्या था? वो इंसिडेंट हमारा सेकेंड ईयर के लास्ट में आया था कंपनी के। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हमने ऑलरेडी लाइक सेकेंड ईयर में भी वी हैव डन अराउंड 80-90 लाख ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, और बहुत अच्छा चल रहा था हमारा। तो हमारे एज कॉलेज स्टूडेंट्स हम 70-80 हज़ार की सैलरी निकाल रहे थे। इट वॉज इनफ। ठीक है, अब नाउ वी आर थिंकिंग कि यार अब तो जाते हैं, अब तो फंडिंग मिल ही जाएगी। बट उस टाइम पे क्या हुआ था कि मार्केट बहुत सैचुरेट होने लगा था, कि हर कोई टी शर्ट बेचना स्टार्ट करने वाला था। तो हमने अश्नीर को बोला कि यार वी नीड फंड्स। स्टेज पे था वो। अब वो IIT रुड़की का था इवेंट। तो IIT रुड़की में क्या था कि वो सारे क्वेश्चन है ना मोस्ट प्रोबेबली लिखे हुए थे उनके पास। जो क्राउड से क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो उनको पहले बताया था कि ये पूछना है। ठीक है, ताकि कोई रैंडम बच्चा कुछ भी ना पूछ ले। तो मैंने लिटरली माइक छीन के पता नहीं आधा घंटे तक खड़े रह के वो क्वेश्चन पूछा था। एंड ही सेड कि अभी वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और वो करेंगे तो कुत्तों की तरह काम कराएंगे। तो उस टाइम पे तो हमें ऐसे ऐसा लगता था कि फंडिंग एक माइलस्टोन है, हमें चाहिए। अगर आपका फंडिंग नहीं हुआ तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। राइट। बट बाद में भी रियलाइज हुआ कि नहीं यार, फंडिंग इज नॉट अ माइलस्टोन, इट्स अ नेसेसिटी। अगर आपको चाहिए तो आप लो, नहीं तो मत लो। तुम सेकेंड ईयर कॉलेज में हो और तुम्हारी कंपनी 50 लाख कमा रही है। लाइक व्हाट्स द फीलिंग लाइक कॉलेज स्टूडेंट जहाँ पॉकेट मनी पे ही लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं और तुम 80-80 हज़ार ले रहे हो? वो 50 लाख का रेवेन्यू होता है, वो पॉकेट में कितना सही आता है। राइट। मतलब हम इतना पैसा घुमा रहे थे कि हमें यकीन नहीं हो रहा था। सो मैनेजमेंट का तो MB नहीं आता था। बीटेक का स्टूडेंट हूँ, जैसे ऐसे करके चला रहा हूँ। कोई व्हीकल नहीं है, सामान लेके आना है, ऊपर तक पहुँचाना है। लेबर से बात करनी नहीं आती कि उसको पैसे दे के कर दे, खुद उठा के खुद लेके जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड था दिमाग, कॉलेज ही नहीं जा पा रहा था। अटेंडेंस 7%। बैंड बज गई थी। तुमने कॉलेज ग्रेजुएट करा है या ड्रॉप करा है, आउट? ग्रेजुएट करा है। आई वाज वेरी क्लोज टू ड्रॉपिंग आउट, ओके। बट नहीं करा। मैंने कहा ठीक है, एजुकेशन लोन ले रखा है घर वालों ने, कर ही लेते हैं। नहीं तो अभी अगर ड्रॉप आउट कर लिया तो मुझे पे करना पड़ेगा। और सो एनिमे देवता चल रहा है, बट लाइक यू सेड कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया। तो व्हाई डिड यू, व्हेन वाज द डिसीजन कि इसको नहीं अनजॉब करते या फिर कुछ और करते हैं? वो तो कब देखो, किया? हमने ना बहुत अच्छा सेल करे थे। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी हम 80-90 लाख तक पहुंचे थे। देन थर्ड ईयर में क्या हुआ कि हमारे है ना एक चोरी सी हो गई। हमारे एक वेंडर थे मुंबई बेस्ड, थाने बेस्ड एक्चुअली। तो उनसे हम ड्रॉप शिपिंग करते थे सेकेंड ईयर तक, मतलब बिजनेस के सेकेंड ईयर तक। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने 10-12 लाख का घपला कर दिया हमारे साथ। ओके। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, काफ़ी सारा RTO वापस जाता है उन्हीं के पास। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, हमें नए ऑर्डर के भी पैसे ले लिए, और RTO का भी उन्होंने उसी स्टॉक में मिला दिया। ठीक है, और हमें उस टाइम पे ना इतनी खबर थी नहीं। मैं बहुत बच्चा सा ही था, तो ट्रस्ट कर रहा था कि ट्रस्ट पे बिजनेस चलता है, पर धोखा हुआ। बाद में पता चला, जब वो CA ने उस साल की ऑडिट करना स्टार्ट करा ना, तब 1 साल बाद पता चल रहा है कि ये घपला हो गया। राइट। ठीक है, तो हमें बहुत धक्का सा लगा था उस टाइम के बाद। मतलब एक वो बहुत बड़ा वो पॉइंट था जब है ना हमने डिसाइड करा कि सैलरी नहीं लेंगे हम। ठीक है। मतलब एक टाइम पे हम 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी ले रहे हैं सेकेंड ईयर के अंदर कॉलेज के। थर्ड ईयर में आके वो सैलरी 0 हो चुकी है। थैंकफुली आई हैड सेविंग्स, माय को-फाउंडर डिडंट। ओके। ठीक है, सो उसका भी ऐसा था कि ही हैड इन्वेस्टेड 3-4 लाख, बाइक ले ली थी उसने। ठीक है। ठीक है, एंड उसके पेरेंट्स भी ऑल्सो रिटायर हो रखे थे। तो एकदम से जब उसकी भी सैलरी आ रही थी कुछ ना कुछ, एंड जब वो गई तो हाथ सबका टाइट होता है। तो घर से भी उसको प्रेशर आया होगा। तो आफ्टर दैट वी पार्टेड अवे। तो मतलब कैश क्रंच आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं। देन उसके बाद हमें फाइनल ईयर के अंदर हम पहुंचे, जैसे खींच के ना इसको लेके गए, एंड वहाँ पे वी गॉट एन एक्विजिशन ऑफर। ओके। ठीक है, 7 करोड़ का फ्रॉम अ गेमिंग कंपनी बेस्ड इन बैंगलोर। ठीक है। फाइनल ईयर के लिए तो भाई इट्स वेरी गुड, ड्रीम कम ट्रू ऑलमोस्ट, है ना। बट उस टाइम पे भी व्हाट आई वाज फीलिंग वाज कि हम ऑलरेडी एक टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है, इतना उस टाइम पे होता है ना कि इतना बेस्ट कर रहे हो तुम कि तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम अभी भी बहुत छोटे हो। हमने कहा कि ये 7 करोड़ क्या होता है, मतलब 7 करोड़, और आई एम 7 अज्यूमिंग करोड़ उसके बाद यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, बट एग्जिट नहीं था वो। 7 करोड़ को ही लेते हैं और तुम्हारा लेट से 50-50% इक्विटी है,
अज्यूमिंग, चलो 40-40 जितना भी है, तो हाँ, तुम्हारे बैंक में 70 था मेरे 2-3 पास। करोड़ आते हैं, तुम्हारे बैंक में तो 5 करोड़ आते हैं मतलब हाँ ऑलमोस्ट, और तुमने रिजेक्ट कर दिया। हाँ क्या क्या थिंकिंग? यार, मुझे लग रहा था ना कि मैं कॉलेज में हूँ हम्म अभी, तो कितना ही साल का था मैं, 20 साल का था आई हम्म थिंक, जब फाइनल ईयर में था। आई थॉट कि यार अभी मेरे को ऑफर आ रहा है तो मैं इसको खींच लेता हूँ, हम्म जब बाहर निकलूंगा कॉलेज से तो फोड़ ही दूंगा। हम्म उस टाइम पे क्या था, कॉलेज का भी असाइनमेंट करने हैं, टेस्ट भी चल रहे हैं, ठीक है, टीचर भी नाराज थे कि यार हम, हम्म मतलब टीचर को क्यों हम उनको मतलब तुम तो कॉलेज अटेंशन में नहीं दे रहे हैं। सुपरस्टार हो गए मेरे को लगता नहीं नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हम तो कॉलेज जाते ही नहीं थे ना, हम्म तो बहुत ही रेयरली गए हैं। तो टीचर भी चिढ़ता था कि भाई ये कैसे आ जाते हैं एग्जाम देने के लिए, पास भी हो जाते हैं। हम्म तो बहुत साइड से बहुत प्रेशर था, हम्म ऊपर से जब ये चीज़ें क्रम्बल हो रही थी कि को फाउंडर चला गया, हम्म वो चोरी वोरी हो गई, 10-12 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, हम्म ठीक है। तो उस टाइम पे जब हमें ऑफर आया ना, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या राइट डिसीजन ले। हम्म तो हमने मना कर दिया, हम्म बाहर निकलेंगे तो अब तो फोड़ ही देंगे, कॉलेज से फ्री हुए ना, तो कॉलेज वॉज अ वेरी बिग हेडेक, राइट। इससे निकलेंगे तो अब कर लेंगे। पर जब हम निकले तो हम फोड़ने के लिए फूट गए, क्या हुआ? मार्केट बहुत सैचुरेट हो गया। जो हम्म कैक हमारा एक टी शर्ट पे 500 का आता था, 400 का आता था, इट इंक्रीज टू 2000, 2000, ओके, अब 4 टी शर्ट ही टाइम्स। 1500 की है, हम्म 2000 रुपये का लॉस कर रहा हूँ। अब इतनी बड़ी तो कंपनी नहीं है कि मैं बर्न कर सकूँ। हम्म और धीरे धीरे हमने फिर एड्स बंद करी, हमने ऑर्गेनिकली मूव करा, टी शर्ट के प्राइजेस हमने चेंज करे, वी बिकेम एन एक्सक्लूसिव ब्रांड, प्रीमियम ब्रांड हो गए हम। पहले हम एवरीडे ब्रांड थे, देन उसके बाद हम प्रीमियम हो गए कि अब आपको ड्रॉप्स में मिलती थी टी शर्ट। राइट। इसका रीज़न ये नहीं था कि हमने बहुत ज़्यादा हमने प्रीमियम बनाना था ब्रांड को, दैट वाज नॉट द गोल, पैसे नहीं थे। तो हमने कहा कि हम प्री ऑर्डर लेंगे, यू हैव टू वेट फॉर 2 मंथ्स टू गेट योर प्रोडक्ट, एंड हर रोज़ प्राइस बढ़ेगा, मतलब 1500 से लॉन्च हुआ तो MRP है 3000, हर रोज़ प्राइस बढ़ेगा अंटिल इट रीचेस 3000, राइट। और वंस इट रीचेस 3000 तभी लॉन्च होगा। अब जितना पहले ले लोगे उतना अच्छा है। सारा प्रीपेड, लास्ट ईयर में हमने COD बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। देन उसके बाद हमारी अच्छी सेल्स आई, ठीक है, धीरे धीरे करके पहला ड्रॉप हुआ, फिर दूसरा सीज़न आया, तीसरा सीज़न, ऐसे करके 7 सीज़न निकाले हमने, और उसमें हमने पूरे अपने प्रॉफिट लॉस रिकवर करे, राइट। क्योंकि अब मेटा का खर्चा चला गया, तो सारा कुछ ऑलमोस्ट कॉक्स के बाद आपका प्रॉफिट ही था। राइट। एंड उस टाइम तक आई वाज द सोल एम्प्लॉय, कोई टीम ही नहीं थी। राइट। तो जो भी हमने जितना भी रेवेन्यू करा फाइनल ईयर के अंदर, लगभग 50 लाख के आसपास करा था, वो सारा प्रॉफिट ही था ऑलमोस्ट। उसमें हमारे सारे पुराने लॉसेस कवर हो गए, आप ये मान लो। ठीक है, मैं 2 चीज़ें और इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो तुम्हें ऑफ़र आया था 7 करोड़ का, बट ये एक्यू हायर ऑफ़र था, राइट? तो एक बारी, लाइक यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट दैट एग्जैक्ट ऑफ़र, बट कैसा होता है, जैसे अगर कोई स्टार्टअप चला रहा है तो 3 साल काम करना पड़ता है, क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं ऐसे ऑफ़र के? यार देखो, मोटा मोटा तो ये था कि विल गिव यू दिस मनी, ठीक है, एंड उसके बाद यू हैव टू जॉइन अस एज अ CEO ओनली, विल बी एन एम्प्लॉय, एंड आपको 3-4 साल तक इसको रन करना होता है, ठीक है। एंड उस ड्यूरेशन में आप कोई कॉम्पिटिटर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप स्टार्ट नहीं कर सकते, सिमिलर D2C ब्रांड या फैशन के अंदर आप जा नहीं सकते, राइट। ठीक है। और प्लस अगर कोई पेरेंट कंपनी गेमिंग कंपनी थी तो आप गेमिंग नीश में भी कहीं पे कुछ जा नहीं सकते। बट दैट वाज नॉट माई प्रॉब्लम, ठीक है। ओके। मेरे को प्रॉब्लम जो लगी थी ना, कि हमें है ना, फाउंडर्स में ईगो होती है कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, और उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा वो चलता था कि 9 to 5 वाले तो कुछ नहीं करते, फाउंडर्स ही करते हैं। जॉब नहीं लेनी। हाँ, तो आई वॉज थिंकिंग कि मुझे जॉब नहीं करनी। बट अभी जब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ आफ्टर 5 years इनटू दिस इंडस्ट्री, कि जॉब भी बुरी नहीं होती। राइट। अगर आप जॉब कर रहे हो, यू आर वर्किंग, आप किसी का काम कर रहे हो, एंड आपको उसका पे मिल रहा है, तो यार इन द एंड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ना, फॉर अ बिजनेस वाले भी ये करते हैं, बट दे डू इट ऑन अ, कहते हैं ना, चेक टू चेक बेसिस। ठीक है, एक दूसरा मेरे दिमाग में आया था, 1500 की टी शर्ट इज स्टिल वेरी प्रीमियम अकॉर्डिंग टू मी, ऑब्वियसली अब ब्लू ऑरेंज वगैरह भी आ गए हैं। तो ये टी शर्ट तुमने सप्लायर कैसे ढूंढा, और क्या मतलब कितने की थी टी शर्ट, लाइक व्हाट, व्हाई वाज इट सो हाई? सो टी शर्ट्स है ना, अलग अलग कैटेगरीज में थी, फ्रॉम एवरीडे, एवरग्रीन करके थी कैटेगरी, देन रेयर, देन एपिक, देन लेजेंडरी, देन मिथिक। मिथिक आज तक लॉन्च नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि वहां तक पहुंचे ही नहीं। everyday t-shirts were like 799, 899 Okay. oversized, then rare were like 1500 से 2000, then आती है आपकी epic 2500 3000, then आपके थे, और उसमें hoodies were like 6000 8000 रुपीस, ठीक है, एंड फिर आपके legendary वाले ड्रॉप्स भी 3500 तक था। उसके ऊपर हमने टी-शर्ट्स में नहीं गए। राइट। ठीक है, अब अनजॉब पे आते हैं। तो अनजॉब का जितना भी मैंने देखा है, इट्स क्विक कॉमर्स for white collar jobs. That is the description I have read. But in your own words, what is unjob.in? देखो, unjob
इज़ अ इंस्टेंट बुकिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको जो भी काम कराना है जो डिजिटली हो सकता है वहाँ पे जाके बुक करो, आपका काम कुछ घंटों में हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या आप एक क्रिएटर हो, तो आपको एडिटर चाहिए या फिर डिज़ाइनर चाहिए या फिर कोई भी एआई एजेंट बनवाना है, राइट। तो आपके ऊपर हेडेक क्या रहती है कि आपकी एक रिक्वायरमेंट है, अब आपके पास है लाखों एजेंसीज जिनसे आप बात करोगे या Right. फ्रीलांसर्स, आप व्हाट्सएप पे रिक्वायरमेंट डालोगे या फाइवर अपवर्क पे जाओगे, वहाँ पे लिस्ट करोगे प्रॉब्लम, एंड उसके बाद वहाँ पे लोग अप्लाई करेंगे। अब उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट करोगे, राइट। हर से बात करोगे, पोर्टफोलियो स्क्रीन करोगे, Right. नेगोशिएट करोगे, पूरा सरदर्द आप लोगे, उसमें आपके हफ्ते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि आपके पास फिक्स प्राइसिंग है, ठीक है, आपकी फिक्स सर्विसेज हैं। वीडियो एडिटिंग में आपको पता नहीं है कि आपको किस तरह का काम चाहिए, पर यहाँ पे मैंने आपको 50 तरह के ऑप्शन दे दिए। आपने रेफरेंस देखा, आपने बुक करा, ठीक है, आपने किसी बंदे को हायर नहीं करा, आपने सिर्फ सर्विस बुक करा, राइट। और हमारे एआई एल्गोरिदम ने आपको बेस्ट बंदा असाइन कर दिया इंस्टेंटली। तो विद इन 30 सेकेंड्स आपको एक बेस्ट बंदा मिल गया। राइट। देन उसके बाद जब वो आपको मिल चुका है तो आप उससे बात कर लो, विद इन आपका फ्यू आवर्स आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, डन। राइट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे। एक तो फाइवर में जैसे क्या होता है, इट्स अ मार्केट प्लेस। आप कह रहे हो आप मार्केट प्लेस हो, बट यूज़र को सोचना नहीं है, यूज़र डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली एआई Correct. से आपको असाइन हो जाता है। करेक्ट। ये आइडिया जैसे आपने कहा था आपकी खुद की प्रॉब्लम थी, आइडिया आया कहाँ से? सो एक्चुअली क्या हुआ, हमने स्टार्ट तो एज अ टैलेंट मार्केट प्लेस ही करा था, जस्ट हम्म। लाइक फाइवर। हम्म। हमने कहा कि इंडिया में कोई नहीं करते हैं, तो हमने दिसंबर में एमवीपी लॉन्च करा। तो 3-4 महीने में हमें रियलाइज़ हो गया कि यार 15 लाख का रेवेन्यू हुआ है, 30-35 लाख का तो बाईपास हो गया। क्योंकि लोग क्या मतलब इंडिया में ना एडवांस बुक करने के लिए रेडी नहीं है, एडवांस पैसा देने के लिए। मान लो कोई 30,000 का सर्विस है तो वो लोग Right. एडवांस पे करने को रेडी ही नहीं है। राइट। वो एप्लीकेशन को देखते, उनसे चैट करते, फिर कहते हैं कि व्हाट्सएप पे आ जा, राइट। ठीक है, और ये फ्रीलांसर खुद कहता, ठीक है। तो इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। फिर बाद में फ्रीलांसर और क्लाइंट के बीच में किसी एक पार्टी को स्कैम हो जाता, फिर नाम प्लेटफॉर्म का खराब होता। राइट। तो रियलाइज किया यार ऐसा क्यों हो रहा है, और इतना हेडेक लगी क्यों रहा है। और फाउंडर से मैं बात कर रहा हूँ फीडबैक के लिए, वो कह रहे हैं मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने एक पोस्ट डाली थी 2000 एप्लीकेशन आ गई उस पर, तो उसकी प्रॉब्लम है। राइट। तो मैंने कहा क्यों हेडेक लेनी है, आप मेरे एआई पे छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। मेरे पास एडिटर्स लेवल 1 से लेवल 10 तक है। लेवल 1 मतलब जो बेसिक काम करते हैं 200-300 वाला, लेवल 10 मतलब जो एंटरप्राइज हैंडल करेगा, लेवल 7 पे जो पॉडकास्ट एडिट करेगा, मोशन ग्राफिक्स करेगा, ये सब। तो आप बस बुकिंग करो ना, आपको बंदा मैं असाइन करूँगा जो अवेलेबल है, और अगर आपको टाइमलाइन में काम नहीं मिलता तो आपको रिफंड दे दूंगा। फ्रीलांसर तो नहीं करेगा, फ्रीलांसर तो कहेगा भाई मेरा तो घर वालों में किसी की डेथ हो गई, ठीक है, मैं बाहर आ गया, लाइट चली गई, पीसी पे रेंडर नहीं हो रहा, सेव नहीं हो रहा, बहुत बहाने आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको दिक्कत ही नहीं है, अगर उसने ऐसा कुछ करा तो उसकी रेटिंग खराब होगी, उसको आगे रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, बुकिंग नहीं मिलेगी, और मैं आपको रिफंड दे ही रहा हूँ। तो मोर सिमिलर टू अर्बन कंपनी आई वुड से। अर्बन कंपनी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पर वो ब्लू कॉलर में है, हम वाइट कॉलर में। और जैसे लेट्स से सबसे पहले तो मेरा बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं भी रील्स बना रहा हूँ, मैं भी सोशल मीडिया में, हमने पॉडकास्ट शूट करा, तो मेरे पास पॉडकास्ट की फ़ाइल है। अब मेरे को एक रील बनानी है, तो इसका कॉस्ट क्या होगा? पॉडकास्ट की आपकी फाइल है तो पॉडकास्ट की रेटिंग अपने 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी होती है पूरा पॉडकास्ट एडिट हो जाएगा 500? फॉर वन रील। 1 रील। और अगर मेरे को पॉडकास्ट जैसे एडिट करना है, मेरे पास रॉ फाइल है 8,000। 8000, ठीक है, बट 500 इज़ वेरी चीप फॉर अ रील। तो इसमें लेवल्स है, जैसे 500 से शुरू होता है और 2000 तक जाता है? यस, मतलब आपकी रील मिनिमम स्टार्ट होती है 300 रुपीज़ से, जो आपकी एक बेसिक कट्स विद रील वाली होती है ना, जिसमें आपने बस म्यूजिक चल रहा है, उसके पीछे आपने थोड़ी सी उसको कलर ग्रेड करा है और ऊपर टेक्स्ट वगैरह डाल दिया, राइट। तो आपकी बेसिक कट्स विद म्यूजिक हो गई, वो 300 से स्टार्ट होती है। देन पॉडकास्ट रील हो गई, एंगेजिंग रील हो गई, हाई रिटेंशन रील हो गई, 1500 पे जाती है वो। देन ऊपर आप मोशन ग्राफिक्स कराने हैं आपको, तो फिर वो 2500 एंड अबव, ठीक है। ठीक है। देन आप फिर पॉडकास्ट कराओगे, फिर वो और ऊपर आ जाएगा। इवेंट्स की रील होती है, वेडिंग हाईलाइट्स वाली रील्स होती हैं, जिसमें डेटा इतना ज़्यादा होता है कि आपको राइट। बहुत स्टोरी टेलिंग भी करनी पड़ती है एडिटर को। और तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये मे बी जनरली तो वीडियोस छोटे ही साइज़ के होते हैं, बट पॉडकास्ट का 5-6 जीबी की फ़ाइल है, करेक्ट। तो उसको ट्रांसफ़र कैसे करूँगा? ये ऐप में हेल्प होता है? हाउ डज़ इट वर्क? सो जब आपको चैट ओपन होती है तो आप ड्राइव लिंक शेयर करते हो जहाँ भी ओके। आपका क्लाउड पे है। अभी तो हमारे पास क्लाउड सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं आई, बट राइट। आएगी तो हम फिगर आउट करेंगे। दिस वेरी सरप्राइजिंग। मेरे को लगा एटलीस्ट 1-2 हज़ार होगा, बट 300-500 इफ़, क्योंकि इतने सारे लोग पॉडकास्ट बना ही रहे हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस कि एडिटर कहाँ से ढूंढो। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब चलो मैंने एडिट करा लिया और मेरे को एक एडिटर बहुत अच्छा लगा, तो हाउ डू आई बुक मार्क दैट एडिटर, जैसे अर्बन कंपनी में सो होता था? वही सेम यू कैन व्हेन यू बुक द अनदर सर्विस, तो आप वहाँ पे जब भी आप वो सेम सर्विस पे वापस से बुक करना चाहोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा पुराने एडिटर को वापस से बुक करने का, तो आप कर सकते हो। गॉट इट। आपको लग रहा है ना कि ये प्राइसिंग बहुत कम है, बट इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको पता है जो शादी की एडिटिंग होती है वो कितने में होती है? मतलब मैं मैरिड हूँ, हमारा तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, चंडीगढ़ में गया था, बट
एक दो चंडीगढ़ इज अ टियर 1 सिटी टेक्निकली। अगर आप किसी टियर 2 या टियर 3 सिटी में जाओगे ना, आपका पूरा वो संगीत हो गया, आपकी हल्दी हो गई, आपकी शादी सगाई, राइट इन सब की एडिटिंग पता है 400 रुपये में होती है। मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, मतलब मेरे पास इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स आई हैं, स्टूडियोज वगैरह कह रहे हैं कि यार मुझे है ना एडिटिंग करानी है शादी की। मैंने कहा उनको कोड दे दिया उनको, मैंने ऐसा कि यार 40-50 हज़ार रुपये लगेगा। राइट ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे यहाँ पे तो वो बंदा आता है सुबह पेन ड्राइव में भर के लेके जाता है, शाम को 400 रुपये में करके दे देता है। उनके टेम्पलेट बने होते हैं तो वो राइट सेम कॉपी पेस्ट छाप देते हैं। और जो चेक कर रहा है वो भी, उसको टाइम नहीं होता कि 4 घंटे की सीडी चेक करेगा वो। राइट तो ये मार्केट है इंडिया का। इसके अंदर अगर मैं 400 रुपये रील का भी दे रहा हूँ ना, उसमें भी लोग रो रहे हैं। तो अभी अनजॉब के लिए आइडियल कस्टमर क्या है? इज इट कि क्रिएटर जैसे मैं हूँ, या कोई फाउंडर्स है, या फिर बिजनेसेस है, स्टार्टअप्स है? कौन है आइडियल कस्टमर? देखो 2 मेन कस्टमर्स हैं। एक है क्रिएटर्स, क्योंकि उनको महीने में 30 बार रील डालनी है। ठीक है, तो आई कैन गिव देम द अश्योरिटी कि आपको रोज़ एक रील मिल जाएगी अगर आप डेली टाइम पे बुकिंग करोगे तो। एंड आपका डिले नहीं होगा, क्योंकि उनके जो एडिटर्स होते हैं ना, उनसे बहुत परेशान रहते हैं कि ब्रांड की रील डालनी थी, राइट इसने टाइम पे दिया नहीं, अब वो टाइम चला गया, वो कल ही डल पाएगी। ठीक है, दूसरे हैं फाउंडर्स। फाउंडर्स हो गए, छोटे स्टार्टअप्स हो गए, जो टिपिकली लेस देन 20 करोड़ कर रहे हैं यार। उनको क्या होता है कि उनको चीज़ें चाहिए, है ना, पर उनको चीज़ें बहुत फास्ट फास्ट चाहिए, उनका टाइम नहीं है। डिज़ाइन करवाना है उनको, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बनवानी है उनको, एडिटिंग करानी है, जो भी चाहिए। पर अगर वो किसी एजेंसी के पास जाएंगे ना, बड़ी एजेंसी के पास, वो सीधा बना के देगा 70-80 हज़ार रुपये का बिल। राइट ठीक है, या फिर अभी तो एजेंसीज आ गई हैं जो वीडियो एडिटिंग के लेती हैं, पूरा पैकेज करा लो आप 50 हज़ार का। राइट तो हम वो सब नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आपको बुकिंग करनी है, जो बुकिंग चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, आप देखो, बुक करो, आपको 24 घंटे में तो काम मिल ही रहा है। प्रोडक्टाइज कर रहे हो तुम इस सर्विस हम का? स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि अब इसमें ये भी है ना कि अगर एक फाउंडर जाता है, उसको नॉलेज नहीं उस चीज़ की, तो एक फ्रीलांसर बोलेगा कि मैं इसके लिए आपको 5,000 में करके दूंगा सेम आउटपुट, दूसरा बोलेगा कि मैं 500 में कर दूंगा। ठीक है, आउटपुट दोनों का सेम है, बट मार्केट में इतना गैप है। एआई एजेंट का देख लो। मैं गया, मैंने कहा मुझे एआई एजेंट बनवाना है, दूसरा बंदा कहता है 4 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, 55,000 में काम हो रहा है दूसरी तरीके से। अब तो कोई 5,000 भी ऑफर कर रहा होगा, तो जैसे आप बिल्कुल, बोल अब धीरे धीरे करके ना एआई एजेंट भी नॉर्मलाइज हो जाएगा, रहे। तो उसमें भी कोई कहेगा 10,000 15,000, कॉस्ट दोनों की 5,000 है। राइट ठीक है, पर कोई 55 में बोल रहा है, कोई 4 लाख में बोल रहा है, तो समवन नीड्स टू स्टैंडर्डाइज दिस मार्केट, नहीं तो लूट रहे हैं यार लोग। राइट अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी ये फाइवर वगैरह एग्जिस्ट करता है। आई डोंट थिंक, मैंने एटलीस्ट देखा नहीं है कि इंडियंस इतना यूज़ करते हैं। इवन मैं भी किसी डेवलपर को ढूंढ रहा था, मेरे को अच्छा मिला नहीं कोई फ्रीलांस के लिए। तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम फाइवर? और अभी आप इंडिया टारगेट कर रहे हो या बाहर को भी टारगेट कर रहे देखो, फाइवर अब क्या है, वो टैलेंट मार्केट प्लेसेस है। हो? आप फाइवर पे कब जाते हो, जब आपकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। एंड मेजॉरिटी कस्टमर्स को पता ही नहीं उनको क्या चाहिए। मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स होते हैं दुनिया में, अब आपको पता है, लेट से मुझे है ना हिमांशु बहुत पसंद आ गया, मैंने हिमांशु को बुक कर दिया, बहुत ढूंढने के बाद, सबसे बात करने के बाद फाइवर पे मैंने हिमांशु को बुक कर दिया। पर हिमांशु की क्योंकि स्किल अच्छी है, उस पर ऑलरेडी 10 बुकिंग पड़ी हैं, तो हिमांशु फ्री होगा 2 हफ्ते बाद, क्यू में चला गया आपका काम, आपका काम डिले हो गया। अब और ऊपर से हेडेक लिया आपने सबसे बात करने की, नेगोशिएट करके पोर्टफोलियो देखने की। अनजॉब में क्या, आपने सिर्फ बुक करा, आपका काम हो गया कुछ घंटों में, आपकी सारी हेडेक, सारा हैसल, सारा टाइम बचा लिया। अनजॉब उनके लिए जिनको टाइम की वैल्यू है। राइट ठीक है, और मेन ऑडियंस हमारी अभी तो इंडिया में है, बट यूएस यूके में भी बड़ा मार्केट है। ठीक है, अभी मेरा एक और क्वेश्चन आएगा, बट फर्स्ट आई वांट टू नो कि कितने फ्रीलांसर्स या फिर प्रोफेशनल्स है अनजॉब पे? 200K, 2 लाख लगभग 2 फ्रीलांसर्स। लाख। मेरा एक बड़ा लाइक, अभी वीडियो एडिटिंग कह रहे हैं कि होगा नहीं, बट इमेज जनरेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, ये सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है ओके, जीपीटी इमेज से। मतलब मैं भी पहले अगर ग्राफिक डिज़ाइनर लेता था 1 साल पहले, अब मैं जीपीटी इमेज पे या मैं कर रहा हूँ या कोई करेक्ट। इंटर्न कर रहा है। और धीरे धीरे वीडियो एडिटिंग पे भी आ रहा है कि लोग क्लॉड यूज़ करके या कोई अदर टूल यूज़ करके वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हाउ डू यू सी क्या इम्पैक्ट लाएगा उन 2 लाख प्रोफेशनल और इन जनरल इस इंडस्ट्री? देखो, इट इज़ बेटर फॉर अस, कोई भी अगर एआई टूल आपकी सर्विस को फास्ट कर सकता है, तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हम है क्विक कॉमर्स, हमारा मोट है स्पीड। तो जितना ज़्यादा जल्दी चीज़ें हो पाएंगी, उतना ज़्यादा रेट गिरेंगे मार्केट में। ठीक है, उतना ज़्यादा हम भी फास्ट एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि है ना, देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप डेफिनेटली चीज़ कर सकते हो, आप चैट जीपीटी पे जाओगे, एक अच्छा सा वो पोस्टर डिज़ाइन करके दे देगा, बट आपको अभी भी एक बंदा चाहिए जो उसको अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट कर सके। ठीक है, कौन से एंगल, कैमरा एंगल से आपका फ्रॉड का फोटोशूट होना चाहिए, क्लॉड को भी बताना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा। पर एक चीज़ होती है जो एक्सपीरियंस ही आती है।
ठीक है, तो आप डिज़ाइनर को टोटली रिप्लेस नहीं कर सकते या एडिटर को टोटली रिप्लेस नहीं कर सकते। वो एआई से आपका काम फास्ट कर सकता है और सस्ते में कर सकता है, हम्म बट टोटली रिप्लेस नहीं हो पाएगा। तो यू विल स्टिल नीड अ पर्सन जो कि ये करके दे। हम्म तो आप तब भी मेरे पास आओगे। राइट और मेरा जो अभी क्या है, 24 घंटे में सर्विस हो रही है, हम्म क्योंकि मेरे पास अभी भी क्लाइंट्स और टैलेंट का कहते हैं ना, मतलब बैलेंस नहीं आया अभी तक। कभी राइट क्लाइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी क्लाइंट्स कम होते हैं, फ्रीलांसर ज़्यादा होते हैं। तो आई वांट कि 24 आवर्स की जो सर्विस है उसको 4 घंटे पे लेके जाऊँ, और धीरे धीरे जब एडिटिंग और डिज़ाइनिंग एआई टूल से ईजी होंगी तो मेरा काम और ईजी होगा। मैं बोल पाऊंगा कि तो 3 घंटे का काम है, तो 2 घंटे का काम है, राइट कितना टाइम क्यों लग रहा है इसमें। राइट। और आपने किसी एडिटर से बात, लाइक आप, आई एम श्योर बहुत सारे एडिटर्स के साथ इंटरेक्ट करा होगा, उनसे बात करें, उनका व्यू पॉइंट क्या है इसके ऊपर? यार वो तो अभी तक है ना डेल्यूजन में जी रहे हैं। हम्म सब कह रहे हैं कि क्लाउड कैसे कर लेगा एडिटिंग हमारी। हम्म ठीक है, एक ये भी है ना कि इंडिया के अंदर लोगों का कहना सही है, क्योंकि इंडियन एक्सेंट पे ना अभी अच्छी तरह से कट नहीं लगा पाता कोई भी आए। हिंदी में बोल रहे हैं या अपना इंग्लिश में बोल रहे हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं, उसमें अच्छे से कट्स नहीं हो पाते एडिटिंग के लिए। राइट बट यूएस में हो रहे हैं। ठीक है, तो एआई यूएस के अंदर इम्पैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे इंडिया में भी करेगा। ठीक है, अभी लोगों को पता नहीं है ये चीज़। तो मैं तो यही कहूँगा कि यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जो बिल्कुल बेसिक एडिटर्स है ना, जो फ़ोन पे कर रहे हैं, उनको तो कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। राइट बट जो प्रोफेशनल एडिटर है ना, जो लिविंग के लिए कर रहा है, जो 2-3 हज़ार रुपये ले रहा है एक रील के लिए, उसको इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी सर्विस सस्ती हो जाएगी। तो राइट उसको फिर मास में बुकिंग्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि मैं ऑटोमेटिक बुकिंग्स दे रहा हूँ, आपको बड़े बड़े बुकिंग्स दे रहा हूँ। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको बुकिंग आ रही है। राइट। वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या होता है अगले 5-6 महीने में अनजॉब एंड जनरल हम्म, एआई इस फील्ड में कैसे करता है। अच्छा, अभी आप पिछले आई थिंक पिछले 3-4 साल से हम्म, इन्वेस्टमेंट्स, काफ़ी इन्वेस्टर से बात करें, हम्म, इन्वेस्टमेंट रेज भी करी है, तो मैं थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। एनिमे देवता में भी आपने रेज करा था ना? नहीं नहीं रेज करा, आई थिंक ऑनलाइन कुछ 15 लाख लिखा हुआ था। यार, पता नहीं एआई यहाँ पे गलत ठीक, है। तो क्लाउड ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। हाँ, रिगार्डलेस, आपने अनजॉब के लिए अभी आप एक्टिवली रेस कर रहे हो, करेक्ट। तो ऑब्वियसली राउंड ऑन गोइंग है, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स उसमें नहीं जानना चाहता। बट हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ रेजिंग, टॉकिंग टू इन्वेस्टर्स, क्रिएटिंग अ डेक, वो एक्सपीरियंस कैसा है? देखो, प्री सीड तो मेरा बहुत अच्छे से हुआ था। हम्म ठीक है, प्री सीड वाज अ ड्रीम केस सिनेरियो ऑफ एनी फाउंडर। हम्म तो मैंने है ना एक लिंक्डइन पोस्ट डाली कि मैं पुराना ब्रांड बंद कर रहा हूँ अपना, हम्म एंड आई एम लुकिंग फॉर अ सीटीओ, एंड मैं नया फाउंडर, मतलब नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। हम्म तो जो हमारे इन्वेस्टर रह चुके हैं ना, उनका मैसेज आया कि दे हैव बीन अ कस्टमर ऑफ माई ओल्ड ब्रांड। तो उनको ऑलरेडी ट्रस्ट था ब्रांड पे। तो दे टेक्सटेड मी कि वी वांट टू रिक्रूट यू फॉर आवर सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, एंड एक बार आओ बात करते हैं। मैं गया, मैंने बोला कि देखो आई वांट टू स्टार्ट दिस। उन्होंने कहा क्या हेल्प चाहिए? मैंने कहा 50 लाख चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। वाओ मतलब एक मीटिंग, एंड एक मीटिंग के अंदर 50 लाख आ गए। अमेजिंग। बट वो एक मीटिंग में जो ट्रस्ट ऑलरेडी बना हुआ था ना, उसको हम्म बनाने के लिए 3-4 साल लगे थे। राइट। तो अभी चलो, प्री सीड ऐसे हुआ था, सीड का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा सीड का एक्सपीरियंस है कि ना, पहले तो वीसीज ने ना बहुत मारी। है? ठीक है, वीसीज के पास गया, वीसीज आर लाइक कि पहले तो था कि कौन देगा इतना हम्म अमाउंट, ठीक है, यू आर टू अर्ली फॉर अस, है ना। फिर 2-3 महीने का ब्रेक लिया, वी चेंज दी मॉडल्स। हमारे पास आंसर्स नहीं थे पहले तो, हम्म जब मैं जनवरी में रेस करा तब। अब जब हम जुलाई के अंदर बैठे हैं, तो अभी मैंने बैंगलोर में 15 दिन के अंदर 9 लोगों को पिच करा है। हम्म 7 हैज़ कमिटेड, वाओ क्योंकि प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर उन्होंने बोला वीसीज ने, तो कुछ तो समझ के बोला होगा। हम्म। ठीक है, और उन रिमार्क्स और क्रिटिसिज्म को हमने अच्छे से। तो क्या चेंज हुआ पिछले, जब तुम पहले पिच कर रहे थे और अभी जब तुमने बैंगलोर में पिच किया? यार, आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, वी हैव ऑल्सो फाउंड आवर ओन यूएसपी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो राइट। स्पीड है और प्रेडिक्टेबिलिटी है। हम्म कि मेरे प्लेटफॉर्म पे यू कैन प्रेडिक्ट कि आपका काम 3 से 4 घंटे में हो जाएगा, या हम्म इसके लिए 24 घंटे लगेंगे, हम्म एंड नहीं होगा तो रिफंड मिल जाएगा। हम्म ठीक है, बट आप किसी और मैनुअल इंटरेक्शन को, जो आप एक फ्रीलांसर या हम्म एजेंसी के साथ कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो डिले हम्म कर सकता है काम को, वो कह सकता है अभी तो रिसर्च कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने अपना एक यूएसपी निकाला है। हम्म ठीक है, हमने एक सप्लाई बिल्ड ऑलरेडी कर ली है। वी हैव नंबर्स नाउ कि हमारे 2 लाख यूज़र हैं जो ऑलरेडी डेली यूज़ कर रहे हैं ऑन प्लेटफॉर्म को। तो प्रूफ हो गया है। प्लस वी आर ऑल्सो नाउ क्रिएटर्स। हम्म हमारे 12 अकाउंट्स है, क्लोज टू 1 मिलियन फॉलोअर्स। हम्म हम 40 मिलियन हर महीने व्यूज़ निकाल रहे हैं ऑर्गेनिकली। हम्म ठीक है, तो हमने इतनी सारी चीज़ें क्रैक करी हैं पहले 5-6 महीने के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन, यूज़र्स, सप्लाई, राइट। ठीक है, और
टेस्टिमोनियल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज कि किस किस ब्रांड ने अभी तक यूज़ करा है, ठीक है, और इतने सारे क्रिएटर्स जो डेली एन जॉब को यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों की वजह से आई थिंक अब इन्वेस्टर्स भाव भी दे रहे हैं। राइट। और पिच में लाइक मैंने भी काफ़ी पिच करा है, बट अकॉर्डिंग टू यू सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पिच डेक इंपॉर्टेंट होता है, मीटिंग इंपॉर्टेंट होती है, रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता आई थिंक इट्स अबाउट द वाइब। है? मैं बहुत चीज़ों का ये आंसर देता हूँ और फिर हम्म, मेरे को लोग बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, पर इन्वेस्टर के साथ आपकी वाइब बननी चाहिए। ये कुछ कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो बिल्कुल मतलब कुछ कुछ फाउंडर्स होते हैं जो इन्वेस्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर 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 पैसा दे दो। ऐसे नहीं चलता यार, उनको चाहिए कैपेबल बंदा जो इक्वल लेवल पे हो राइट। एंड इक्वली ट्रीट करना चाहता हो, बिजनेस को कैसे करते हैं उसको पता हो, ठीक है। अगर सर सर करके पीछे भागोगे तो कोई इन्वेस्टर पैसे नहीं देगा, और अगर किसी ने दे दिया तो वो इतना इक्विटी ले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। राइट। दिस इज डिफरेंट फॉर लाइक सुपर एंजल्स जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फाउंडर्स हैं जिन्होंने लाइक 30 साल लगाए हैं बिजनेस में, उनको तो हर कोई सर बोलेगा। बट अगर कोई आप नॉर्मल वीसी के पास जा रहे हो, किसी एनालिस्ट से बात कर रहे हो और उसको सर सर करके पीछे भाग रहे हो जो लोग इवेंट्स में करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपकी एक वाइब सेट होनी चाहिए, आपकी एक क्लैरिटी रहनी चाहिए। और तुमने कहा कि बैंगलोर में 7 लोगों ने कर दिया, तुम नोएडा में अभी इतने टाइम से थे, तो नोएडा में वीसीज या एंजल्स के साथ इंटरेक्शन क्या अलग था या कम थे, कैसा था? है ही नहीं यार। नहीं है वीसी। मुझे आप एक बात बताओ, मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, मेरे आसपास कुछ नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई स्टार्टअप नहीं है, सारी फैक्ट्रीज हैं। राइट। कोई धागा बना रहा है, कोई पता नहीं प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर रहा है, मतलब प्रॉपर धंधे हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज वाले, लेबर वाले, पर कोई भी है ना स्टार्टअप नहीं है जो इनोवेशन पे काम कर रहा है। और स्पेशली टेक पे जो स्पेशली इन्वेस्ट टेक पे करे। कोई नहीं है। अभी आई है HCL और इन्फोसिस वगैरह जैसी कंपनीज आई हैं, KPMG भी आई है। अब ये बड़ी एंटरप्राइज आ गई है जो धीरे धीरे स्टार्टअप कल्चर बनेगा, पर वो उसको बनने में 4-5 साल लगेंगे। 4-5 साल तक मैं वेट नहीं कर सकता। बट दिल्ली गुड़गांव में इन्वेस्टर्स कम है, तुम कह रहे हो बहुत ज़्यादा कंपेयर टू बैंगलोर। नोएडा में, ओके। ठीक है, दिल्ली में होंगे, डेफिनेटली होंगे। दिल्ली और गुड़गांव में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं यार, ठीक है। बैंगलोर में नहीं है इतने यूनिकॉर्न्स, बैंगलोर में सारे पैसे बर्न करते हैं, ठीक है। बट दिल्ली गुड़गांव में बहुत बड़ी कंपनीज बनी है, राइट। बट वहाँ तक एक्सेस नहीं पहुँचा मेरा अभी तक। ठीक है। बैंगलोर में इट्स लास्ट। स्टिल ईजी, क्योंकि मैं जब जाता हूँ ना बैंगलोर में, बोलता हूँ कि मैं 15 दिन के लिए हूँ यहाँ पे, तो फाउंडर्स आ जाते हैं मिलने, ठीक है, एंड दे आर वेरी ओपन टू मीट। बट गुड़गांव में आई थिंक है ना ऐसा हो गया है कि बड़ा मुश्किल है। मैं पिछले 2 साल बैंगलोर में था, तो आई थिंक उधर कम्युनिटी कल्चर है, स्टार्टअप कम्युनिटी कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं जब अभी बैंगलोर गया था तो हमने एक मीटअप कराया, ज़ेरोदा फंड का CTO आ गया वहाँ पे। वाह। हमारी फट गई थी, मैं सही बता रहा हूँ, प्लान नहीं था ये सारा कुछ, और मैंने ना उसकी मार्केटिंग करी थी ना कुछ, लूमा पे डाला था, राइट। ठीक है, और रील तक नहीं बनाई थी यार। रील बनाता हूँ तो मुझे लगता है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो इट वॉज सो रैंडम कि ज़ेरोदा फंड का CTO आ गया आपका पास, ठीक है। आपको पता नहीं है कि भाई कौन कहाँ आ जाए बैंगलोर के अंदर। इवन जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था कि तुम कैफ़े में बैठे और लोग पिच कर रहे थे, इंदिरा नगर में हमारा ऑफिस था, तो अराकू, कॉन्चू, थर्ड वेव, तुम कहीं भी बैठो हर दूसरी टेबल पे पिच चल रहा होता है, ठीक है। एक क्योंकि हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हारा रीसेंट रील देखा था, तुम कोई सीक्रेट इवेंट पे गए थे, तो व्हाट वाज दैट सीक्रेट स्टार्टअप फाउंडर्स इवेंट? सो एक बंदा है, एक दोस्त है, ठीक है, फाउंडर ऑफ अबानी। अबानी। इट्स ओके। अ फ्रेग्रेंस ब्रांड, ठीक है, थोड़ा सा मिड प्रीमियम में जा रहे हैं अब। लोगों को लगता है अबानी इज द मिक्स ऑफ अदानी एंड अंबानी, आई थिंक इट्स करेक्ट, उससे सोच समझ के नाम रखा होगा। तो उसने है ना एक इवेंट कराना स्टार्ट करा है अपना, विच इज़ वेरी एक्सक्लूसिव, ठीक है, विच इज़ नॉट योर नेटवर्किंग इवेंट, इट्स लाइक ओवर ड्रिंक्स एंड सनडाउन टाइप का होता है, जिसमें आप क्लब के अंदर बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है। वैसे वाले इवेंट्स उसने कराने स्टार्ट करे हैं, इट्स वेरी एक्सक्लूसिव, और उस बंदे का नेटवर्क भी ऐसा ही है, ठीक है। आपको बोट के फाउंडर्स मिल जाएंगे, स्टील की फैक्ट्रीज के ओनर्स मिल जाएंगे, मतलब प्रॉपर $1 million वाले बिजनेस मिल जाएंगे। तो उन्होंने वैसा इवेंट कराया, पहला इवेंट था वो तो, एंड इट वाज वेरी एक्सक्लूसिव। उसका एक प्रायोरिटी पास मिलता है, उस पास के बिना आप जा नहीं सकते। लोकेशन भी ऐसी थी, एक सैलून है, सैलून के अंदर लोगों के बाल कट रहे हैं, अंदर जाओगे, लिफ्ट में जाओगे तो एक पासकोड मांगेगा, पासकोड के बाद आप ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर पे जाओगे तब आपको एक्सेस मिलेगा। क्रेजी। तो आई थिंक बैंगलोर में भी होता होगा ये, पर दिल्ली में मैंने पहली बार देखा था। आई थॉट कि यार, मैं तो इंडिया में पहली बार सुना है, बट क्वाइट इंटरेस्टिंग। कैसा एक्सपीरियंस था इवेंट का? इट वाज गुड। मतलब जो लोग आए हुए थे ना, दे वर वेरी एक्सपीरियंस, प्लस उनके पास ऑलरेडी एक्सेस था विद अ लॉट ऑफ फंड्स। सब लोग ऐसे लाइक 50-100 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, राइट। ठीक है, या तो उनके फैमिली बिजनेसेस हैं या फिर वो खुद से बिल्ड करें। एंड इवेंट वाज नो एजेंडा, आई एम गेसिंग, बस वैसे नो ही एजेंडा, चिल बस करने आप के लिए। आओ, यू हैव योर फूड, सिट टुगेदर, म्यूजिक बज रहा है पीछे,
दैट्स ऑल, कैजुअल। नाइस। अच्छा, लास्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स यू आर ऑलमोस्ट एट 4 लाख फॉलोअर्स एंड one of the, I think, biggest in terms of numbers and views, in terms of being a founder, also active founder. So when did you start your creator journey? फेब में, दिस फेब, दिस एनिमे फेब। देवता के टाइम नहीं करा था? एनिमे देवता के लिए उसके ब्रांड में करा था, मतलब हमारे ब्रांड के पेज पे करा था, बट पर्सनल कभी नहीं करा। पर्सनल अभी फेब में स्टार्ट करा। तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने में वी हैव गॉट 400K 400K तो एंड 12 अकाउंट्स हैं, तो 12 अकाउंट्स में मिला के 1 मिलियन। मिलियन हो गया। ठीक है, मैं अभी आई एम टॉकिंग अबाउट योर अकाउंट। तो एक तो क्यों स्टार्ट करा एंड क्या लर्निंग्स थी कि क्या चला, क्यों चल रहा है? देखो, अनजॉब में क्या है ना, 2 पार्ट्स हैं, सप्लाई है और डिमांड है। फ्रीलांसर्स भी हैं और क्लाइंट्स भी हैं। तो हमेशा कहा रहता है कि जब आप एक मार्केट प्लेस बना रहे हो तो आप डबल डिफिकल्टी पे गेम खेल रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं क्लाइंट्स को ले आऊँगा विया एड्स और विया रेफरेंसेस और वॉटएवर, पर अगर मेरे पास अच्छी सप्लाई नहीं हुई ना, तो फ़ायदा नहीं है। क्लाइंट्स को लाना बहुत महंगा होता है, और उसको अच्छा काम नहीं लगा तो वो चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। तो हमने इंस्टाग्राम बनाया ताकि हम है ना फ्रीलांसर्स को सोर्स कर सकें, उनको ट्रेन कर सकें, बिकॉज आई हैव बीन फ्रीलांसिंग सिंस 8 ईयर्स। तो देर आर डेफिनेटली पीपल जो है ना मेरी लर्निंग से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बट डेफिनेटली एक बहुत वाइड जनता है जिनको पता नहीं कि बेसिक B2B डील्स, एंटरप्राइज डील्स कैसे क्लोज करनी है। तो हमने इंस्टाग्राम पे वो सारी बातें बताना स्टार्ट करा कि आपने कैसे स्किल सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट क्लाइंट कैसे क्लोज करोगे, 100 क्लाइंट से कैसे स्केल करना है, मल्टीपल चीज़ें। और वहाँ से हमें अच्छे क्वालिटी वाले फ्रीलांसर मिले अनजॉब के लिए। तो द एंड गोल ऑफ डूइंग कंटेंट क्रिएशन वाज टू सोर्स पीपल फॉर माई ब्रांड एज सप्लाई। अब बेनिफिट उनको भी है, उनको क्लाइंट की बुकिंग्स मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो हमने इम्पैक्ट करा ही है थ्रू सोशल मीडिया। राइट। प्लस इससे एक और बेनिफिट हुआ कि व्हेन आई गो टू इन्वेस्टर्स, व्हेन आई वांट टू मीट समवन ना, ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि यार राइट 4-5 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो बंदे ने करा है, राइट। कहीं तो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है मतलब। एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या चला, लाइक अगर कोई फाउंडर है वो अपने बिजनेस के लिए अगेन रीच करना चाहता है, तो व्हाट वर्क फॉर वेल फॉर यू? देखो, मैंने ना 3.5 लाख फॉलोअर्स से पहले अभी तक बताया नहीं था कि आई वाज अ फाउंडर। ठीक है, मैंने से लोगों को वैल्यू दी है ओके। कि ऐसे फ्रीलांसिंग करते हैं, ऐसे क्लाइंट्स पकड़ते हैं, ऐसे स्किल सीखनी है, यहाँ से सीखनी है, एंड सारा कुछ वॉज फ्री। ठीक है, तो हमने लोगों को वैल्यू दी, लोगों ने इन एक्सचेंज फॉलोज दिए। ठीक है, कम्युनिटी बिल्ड हुई, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लेके गए उनको, वो आपस में एक दूसरे से हेल्प कर रहे हैं। फाउंडर्स में सबसे बड़ी गलती क्या कहते हैं वो, स्टार्टिंग करते ही बोल देंगे आई एम अ फाउंडर ऑफ दिस, मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि यार ये कुछ बेचेगा, नहीं और वो अभी तो बेचने ही आते हैं। उनकी सारी रील ऐसी होती है कि मैं अलग क्यों हूँ बट मार्केट में, मुझे अभी ट्राई कर लो। चाहे वीसी से बात करो या जिससे भी बात कर लो, अब कहते हैं कि फाउंडर हो तो तुम्हें बिल्ड इन पब्लिक करना पड़ेगा। तो मतलब आई वोंट से गलत भी है, बट यू आर सेइंग कि पहले वैल्यू दो फिर बिल्ड इन पब्लिक वाला दिखाओ। हाँ, मतलब ऑब्वियसली अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो आप पहले उसको बताओगे ना कि आप, वो आपके पास क्यों आए। ठीक है, मैंने अनजॉब का किसी को नहीं बताया, पर मैंने सबको एज फ्रीलांसिंग वैल्यू दी, और मैंने बाद में लोगों को बताया कि यार मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं आपको क्लाइंट ला के दे सकता हूँ। राइट। तो मेरे लिए इट वॉज वेरी इजी टू बिल्ड दैट सप्लाई, क्योंकि मैं एक बार उनको वैल्यू दे चुका हूँ 3-4 महीने, उनको इतना अच्छे से सिखा चुका हूँ फॉर फ्री, जो और कोई नहीं कर रहा है इंटरनेट पे। बाकी फाउंडर्स क्या करेंगे, D2C के फाउंडर हो ना आप, जो टी शर्ट वगैरह अगर आप बेच रहे हो, तो आई एग्री, क्या सिखा दोगे आप, क्या करना है उसको जान के कि आप ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, या आपका फैक्ट्री से आप कैसे सोर्स करते हो। उसको टी शर्ट चाहिए यार अपनी, ठीक है, उसको कुर्ता चाहिए, पजामा चाहिए, जो भी चाहिए, आप वो बताओ कि आपने वो कैसे बनाया। राइट। ठीक है, तब आपको बिल्ड इन पब्लिक करना पड़ेगा। बट ये नहीं कि आप है ना आते ही बेचना स्टार्ट कर रहे हो। ये SaaS प्लेटफॉर्म वाले बहुत दिक्कत करते हैं फाउंडर्स को। वो आके बोलते हैं कि है ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे आपको B2B करोगे, आपका खर्चा बच जाएगा। इसमें आपने देखा होगा गो क्विक करके एक आई हर्ड। चेकआउट था, हाँ। है ना, उसने ग्रो क्विक करके पेज बनाया था। आई थिंक ये अपना एवे स्टूडियोज ही कर रहे थे वो, वरुण माया वाले। तो उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो करा। उन्होंने पूरे टाइम तक है ना फाउंडर्स को ही वैल्यू दी। वैल्यू। फिर उनको कभी कभी बीच में हफ्ते में एक बार प्रमोशन डाल देते कि हमारा एक अबेंडेंट चेकआउट का प्लेटफॉर्म है गोको, एक इसको ट्राई कर लो, या फिर जो भी है, तो वहाँ से उन लोगों को मिल जाता। नहीं, दैट्स वेरी गुड एडवाइस। इवन मैं खुद के लिए भी कहूँगा कि भूल जाओ क्या स्टार्टअप है क्या है, पहले वैल्यू दो ऑडियंस को, फिर बाद में अपने आप लोग देखें। और बहुत फाउंडर्स में ना पेशेंस नहीं होता, वो सोचते हैं अभी रील डालेंगे, 10 रील नहीं चली तो बस छोड़ देंगे। बट इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम यार, आप सीट अच्छा, डालोगे उसको पेड़ बन के बीज पेशेंस बन की जाएगा। बात हुई, फेब्रवरी से स्टार्ट हुआ, पर ये ट्रेजेक्ट्री कैसी थी कि 0 से 4 लाख एक दिन में हुआ? एक रात थी जो एकदम वायरल हुआ, कैसे हुआ था? 30 डेज में 100K। 30 डेज में 100K, कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा था? मतलब देखो, इट्स
साइंस, ठीक है, इट्स नॉट क्रिएटिविटी, कंटेंट इज नॉट अ गेम ऑफ क्रिएटिविटी। आपको लगाना है, आपको देखना है कि आपका रिटेंशन कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, उस हिसाब से आपको स्क्रिप्ट में चेंज करना है। इट्स अ गेम ऑफ डेटा। जैसे हमें पता था कि है ना 100 में से एक रील वायरल जाएगी, आपको 10,000 फॉलोअर दे देगी, ठीक है। आपको क्या करना है, 100 में से एक जा रही है वायरल, आपको ट्राई करना है कि 50 में से एक जाए, फिर 30 में से एक जाए, 20 में से एक जाए। तो आपको है ना प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। अगर आपने वो बढ़ा ली तो आपकी रील फटेगी। और इस एक रील के पीछे आप खुद स्क्रिप्ट लिख रहे थे या आपकी टीम थी? हाउ मेनी पीपल मैं ही कर रहा हूँ, टीम के पास टाइम ही नहीं है। टीम मुझे ही इग्नोर कर देती है यार। उनको पास इतना काम है, कहते हैं ये तो बोलेंगे, फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर ये रह जाएगा। अभी इस स्टेज पे टीम सेटल हो चुकी है, उनको मेरी नीड नहीं है, वो खुद से कर सकते हैं काम। और एज अ फाउंडर डिस्ट्रीब्यूशन का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है, अगर कुछ है तो नेगेटिव? देखो, पॉजिटिव तो यही है कि आपको इन्वेस्टर कनेक्ट्स मिल जाते हैं, आपको फाउंडर कनेक्ट्स मिल जाते हैं, यू हैव एक्सेस टू बिगर फाउंडर्स। क्योंकि सबको कहीं ना कहीं लगता है कि यार एक क्रिएटर है, एक फाउंडर भी है, इसको भी हेल्प कर देंगे और इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा लाइमलाइट भी मिल जाएगा। हर एक फाउंडर्स को लगता है ये, तो Right. बड़े फाउंडर्स भी मिलने से मना नहीं करते जनरली, ठीक है। नेगेटिव ये है कि यार लोग है ना बहुत कमेंट्स में फालतू फालतू लिखते हैं अगर आपने किसी रील में कुछ गलती कर दी तो, ठीक है, या फिर अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि ऑडियंस को समझ में नहीं आया, ठीक है, जो मे बी खास ट्रूथ हो सकता है, तो वो लोग है ना कमेंट में ब्रांड डिफेम हो जाता है बेसिकली। राइट। बट आई थिंक एज स्टार्टअप फाउंडर आपको तो आदत होगी, मतलब हमें आदत होती है, बट अब देखो जैसे बॉम्बे शेविंग कंपनी है, ठीक है, शांतनु ने स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है, उनका और मेजरली जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो ऑफलाइन शॉप्स में हो रहा है, तो उनके लिए कंटेंट इज़ वेरी गुड, उनके लिए वर्क भी कर रहा है। बट लेट्स से ही स्टार्ट क्रिएटिंग मराठी कंटेंट, तो हिंदी वाले लोगों ने अनफॉलो कर दिया क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं किसी एक तरह का कंटेंट बना रहा हूँ, देन मैंने उसमें पिवट करा और मैंने अपने ब्रांड के लिए कुछ बीच में बताया, तो पीपल विल थिंक यार ये कुछ बेचने आ गया। तो बहुत तरह की ऑडियंस ऑडियंस होती है। कैप्चर हो जाता है। हाँ, ऑडियंस है ना इतना मिक्सचर होता है एक टाइम के बाद कि आपसे कौन एंगेज कर रहा है, एंड जो मास ऑडियंस सोचती है आपके बारे में आप वो बन जाते हो। इंटरेस्टिंग। और एक और नेगेटिव है कि ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है कभी कभी बिजनेस से। ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आपने डेली रील नहीं डाली तो आपको इंस्टाग्राम पनिश करेगा, और रील की स्क्रिप्ट लिखने में टाइम लगता है, देखो, ठीक है, अगर आपको अभी कंसिस्टेंटली अच्छा, मेरा व्यूज सिंस चाहिए। हमने इतना डिस्कस ही करा है, अभी एआई आप कंटेंट में कुछ भी यूज़ करते हो एआई कुछ बनाने भी के लिए? नहीं, जीरो एआई? बिल्कुल नहीं। एआई में क्या है, अभी देखो चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखोगे, जो आप बोलोगे उसमें हाँ में लाएगा, ठीक है, बोलोगे ये गलत है तो कहेगा हाँ मालिक गलत है, सॉरी। ये नहीं चाहिए आपको, ठीक है, आपको देखना ही क्या वर्क कर रहा है आपके कंटेंट में, उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखनी है। इफ नॉट, हायर अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर। फाउंडर्स हम सोचते हैं ना राइटर कि अनजॉब पे है हायर करने के लिए? अनजॉब पे नहीं है, राइटर नहीं है, मे बी आपको ऐड करना चाहिए। ढूंढना मुश्किल है ना। मैं खुद की स्क्रिप्ट अभी तक खुद लिख रहा हूँ। राइट। क्या है ना, हर कोई अभी चैट जीपीटी से यूज करके बोलता है कि आई एम अ वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर, और जब तक वो परफॉर्म नहीं करता ना कंटेंट, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि है कि नहीं। राइट, क्योंकि दिखने में तो वो भी अच्छी होगी। करेक्ट, हर एक स्क्रिप्ट अच्छी लगती है हमें देखने में, पर वो रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म कर रही है पता नहीं। इसलिए वो सी तन्मय भट्ट क्या करता है, भाई कंटेंट ही तो लिख रहा है वो बड़े ब्रांड्स के लिए, बट ही इज लाइक वर्थ 500 करोड़, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली और भी चीज़ें, नॉट जस्ट कंटेंट, बट मेन तो वही है ना। तो ठीक है देव, अमेजिंग टॉकिंग टू यू। लास्ट चीज़, अगर किसी को अनजॉब ट्राई करना हो, इज़ इट वेबसाइट है, ऐप है, हाउ डू दे गेट टू अनजॉब? वेबसाइट मेन है, मेजॉरिटी लोग वेबसाइट से बुक करते हैं। एंड्रॉइड पे ऐप है, प्लेस अभी iOS पर डली नहीं है, ठीक है, वो इन प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन है, मे बी जब तक ये पॉडकास्ट आउट होगा तब तक डल जाए, नहीं तो यू कैन स्टिल चेक द वेबसाइट, ठीक है, मेजरली लोग वहीं से बुक करते हैं। ठीक है, तो आई लीव सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।